सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें बच्चों हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके चौथे अध्याय 4th चैप्टर, जिसका नाम है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। तो इस अध्याय में हमने जाना कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों, वर्ड मीन्स अक्षर, आपके अ आ क ख ग ये सब क्या है, आपके अक्षर हैं। तो वर्णों और अक्षर, वर्णों और मात्राओं, जो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इस तरह से मात्राएं होती हैं। तो वर्णों और मात्राओं के सही जोड़, सही मेल से क्या बनता है, शब्द बनते हैं। और प्रत्येक शब्द का अपना क्या होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहले चित्र में क्या लिखा हुआ था, लड़का। यहाँ पे आपको वर्ण अक्षर दिए गए हैं, ल, ड़, क और इसमें आ की मात्रा। तो इन अक्षरों को मिलकर बना है एक शब्द लड़का। दूसरे में देखो आप, क, म, ल, कमल। तो यहाँ पर शब्द बना कमल। तो इस तरह वर्णों को मिलकर क्या बन रहा है, शब्द। अक्षरों को मिलकर शब्द बन रहा है और जिस शब्द का क्या है, अपना एक अर्थ है। तो इसी में हमने फिर अध्ययन किया वाक्य के विषय में। वाक्य क्या है, जिस तरह वर्णों अक्षरों को मिलकर शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिखे गए हैं, लड़की झूला झूल रही है, आयुष गेंद से खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आप इसी तरह वाक्य बना सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से ये सब क्या है, वाक्य हैं। वाक्य शब्दों को मिलकर बनता है। और यदि इन शब्दों को गलत क्रम में लिखा जाए, जैसे यहाँ पे लिखा था झूला लड़की है झूल रही, तो इस वाक्य क्या है, आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इस वाक्य का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। और यदि हम इन शब्दों को सही क्रम में लिखते, जैसे लड़की झूला झूल रही है, तो इस वाक्य से आपको एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि छोटी लड़की कोई वो झूला झूल रही है। तो जिस तरह शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, उसी तरह हर वाक्य का भी अपना एक अर्थ होता है और शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा था वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण मीन्स अक्षर, अक्षरों को मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलकर वाक्य बनते हैं। फिर देख लीजिए आप इसमें पेज नंबर 20 में, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है अभ्यास। यहाँ पे आपके मौखिक प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके मौखिक प्रश्न हैं, शब्द कैसे बनते हैं। शब्द वर्णों या अक्षरों के उचित मेल से बनते हैं और जिनका अपना क्या होता है, एक अर्थ होता है। फिर देखिए ख प्रश्न है आपका, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है। तो बच्चों आपको बताया गया है शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है और अक्षरों के सही मेल से शब्द बनता है और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे लिखित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है चित्रों को देखकर दिए गए वर्णों की सहायता से सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पे क है और आपको यहाँ पे क में वर्ण दिए गए हैं, ट, म, र। ये आपके वर्ण हैं, ये आपके अक्षर हैं, जिन्हें आपने सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में लिखने में आपको इसका एक अर्थ स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, इसे सही क्रम में लिखेंगे तो ये शब्द बनेगा मटर। यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है, देखो मटर। मटर मटर कहने से ही आपको एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मटर क्या है, एक सब्जी है। फिर ख है, ट, म, र, ट। तो इन वर्णों, इन अक्षरों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बनेगा टमाटर। यहाँ पे देखिए चित्र भी दिए गए हैं, टमाटर। फिर ग है, र, थ, म, स। इन वर्णों को, इन अक्षरों को भी सही क्रम में लिखेंगे तो
ये बनेगा शब्द आपका थर्मस। फिर है घ। घ में आपको अक्षर दिए गए हैं म, ली, छ, और इन्हें भी हम सही क्रम में लिखें तो शब्द बनेगा आपका मछली। फिर ण है ता, प, पी, तो इन्हें सही क्रम में लिखने से बनेगा शब्द पपीता। और च है इसमें न, अ, क, च, तो ये सही शब्द बनेगा अचकन। और फिर छ है सु, ज, र, इन वर्णों को सही क्रम में लिखने से सही शब्द बनता है सूरज। तो इस तरह इन वर्णों को सही क्रम में लिखने से जो शब्द बना है उनका एक अपना क्या है, अर्थ है। फिर देखिए बच्चों पेज नंबर 21 में, तो यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपने सही क्रम में लिखना है, फिर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे जैसे पहले में दिया गया है घास गाय है खाती, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो लिखा भी गया है गाय घास खाती है। इसी तरह हमने भी अन्य जो शब्द हैं उन्हें भी सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे है पढ़ बालक है रहा, तो बालक पढ़ रहा है, इसे भी आप सही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा बालक पढ़ रहा है। फिर इसी तरह तीसरा है खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, ये क्या आपके शब्द हैं, इन शब्दों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो एक वाक्य बनेगा फूल खिलते हैं। फिर इसमें लास्ट है गिलास पर है मेज, तो इसे सही क्रम में लिखेंगे तो मेज पर गिलास है या गिलास मेज पर है। आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मेज पर गिलास है या गिलास मेज पर है, किसी भी तरीके से लिख लीजिए आप, मेज पर गिलास है या गिलास मेज पर है। तो इस तरह से इन्हें सही क्रम में, इन शब्दों को सही क्रम में लिखने पर एक वाक्य बन रहा है जिसका अपना क्या एक अर्थ है। फिर देखो इसमें तीसरा है नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों की सहायता से उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखो इन वाक्यों में चित्र दिए गए हैं, चित्रों को हमने लिखना है यहाँ पे। तो देखो क में है मुझे, फिर देखो किसका चित्र बना है, आम का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खालिस्तान में आम अच्छा लगता है, ये उदाहरण के तौर पे दिया गया है। फिर ख है रोहित और फिर चित्र है पतंग का, तो रोहित पतंग उड़ा रहा था, रोहित पतंग उड़ा रहा था। ग है पिताजी बाजार से, ये देखिए ये क्या है, सब्जी, सब्जी है ना, तो बाजार से सब्जी लाए, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, पिताजी बाजार से सब्जियां लाए, सब्जियां लिखेंगे आप यहाँ पे, पिताजी बाजार से सब्जियां लाए। फिर घ है, ये है चित्र मोर का, तो यहाँ पे हम लिखें खालिस्तान में मोर नाच रहा है। फिर न है इसमें आसमान में, ये चित्र में देखिए आप, आपको क्या दिखाई दे रहा है, काले बादल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आसमान में काले बादल चमक रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आप भी यहाँ पे इन चित्रों को देखकर और जो खालिस्तान है उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज आप यह कार्य अपनी पुस्तक में ही करेंगे। तो चलिए बच्चों आप ये कार्य अपनी पुस्तक में कर लीजिए और साथ ही साथ इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।